क्वेश्चन नंबर 8 इन द फिगर फर्स्ट प्रूव दैट सी एफ ग्रेटर देन ए एफ एंड डी सी ग्रेटर देन डी एफ। तो पहले तो हम ये साइड का अपोजिट एंगल देख लें जो हमें फाइंड करना है, नहीं तो हम सभी को फाइंड करेंगे तो 2 से 3 पेज लग जाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, सी एफ कहाँ पे, ये है, इसके फ्रंट में कौन सा एंगल है, ये। तो हम वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट ये हुआ ए एफ ये हो गया आपका, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। चलिए, ये तो पहले से फाइंड है, ये 90 है तो ये भी 90 हो गई, तो श्योर है, ये आपका हो गया। देन थर्ड डी सी ये है, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल आपका एफ, हमें इस एंगल्स को भी फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें ब्लैक कलर है समझ जाइए, उसी को फाइंड करना है। एंड डी एफ इसके अपोजिट में ये सी, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे ए एफ है तो ए एफ के फ्रंट पे ये एंगल, मतलब जिसमें ब्लैक कलर है, ब्लैक यहाँ पे है एंगल्स, उसी को हमें फाइंड करना है। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट हम आते हैं ए ई एफ में, ठीक है। तो ए ई एफ तो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा, ये तो क्लियर। ए 90 है, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 90 है आपका, क्लियर। हमें देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट इधर से करते हैं, ए ई और सी में चलते हैं, तो ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, राइट, ए ई सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, ये तो आपका कंप्लीट है, तो हम इस ट्रायंगल को नहीं ले सकते क्योंकि ये कंप्लीट आपका 60 है। अगर ये 60 यहाँ तक होता तो ज़रूर लेते। तो चलिए और कोई देखते हैं, कहीं से तो ज़रूर फाइंड होगा। तो देखते हैं ई बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, 65 और ये एंगल जो हमें फाइंड करना है, तो ई बी सी में करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बी ई सी, ठीक है। सम ऑफ, सेम प्रॉपर्टी रहेगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो ये आपका एंगल ई है, बी ई, ये आपका 90 डिग्री, तो सी ई बी, एंगल सी ई बी प्लस एंगल बी आप राइट कर सकते हैं क्योंकि ओपन एंगल है, बी प्लस ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सी ई बी देखिए, सी ई बी 90 डिग्री है, एंगल बी 65 एंड फाइंड करना हमें ई सी बी। चलिए फर्स्ट तो फाइंड होगा कम से कम। सो एंगल ई सी बी इक्वल टू 90 65 155, तो 155 को ट्रांसफ़र करते हैं। सो एंगल ई सी बी इक्वल टू 10 - 5 5 7 - 5 2 25। चलिए ई सी बी यहाँ पे हमें फाइंड हुआ 25 डिग्री, फर्स्ट फाइंड हुआ। अब देन सेकंड, ध्यान समझिए, जब ये 25 है और ये आपका एंगल 90 है, क्या है 90, तो ये हमें एफ भी फाइंड हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एफ डी सी, सेम प्रॉपर्टी। तो एफ डी सी के लिए आप क्या करेंगे, डी एफ सी, एंगल डी एफ सी प्लस एफ डी सी प्लस एफ सी डी इक्वल टू 180। सभी एंगल्स को हमने राइट किया है। तो यहाँ पे देखिए एफ डी सी का 90 डिग्री है, देन 25 एफ सी डी का 25, और हमें फाइंड करना है डी एफ सी। सो एंगल डी एफ सी इक्वल टू 90 25 हो जाएगा 150, तो 180 - 150, 10 - 5 5 7 - 1 6, यानी एंगल डी एफ सी इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए, तो ये यहाँ पे आपका फाइंड हुआ 65 जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अब कौन सा सेफ हुआ, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया। अब इधर आते हैं ये इस एंगल्स को फाइंड करने के लिए। सो नाउ जो हम फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे थे वो राइट था, आप यहाँ पे भी उसे कर सकते थे। हम सोचे कि हमने क्या लिया था, ए ई एफ, हमें ए ई एफ नहीं लेने की ज़रूरत थी, ए ई सी लेना था। यहाँ पे राइट था, ए ई सी जो हमने लिया था वो सही था, कोई मिस्टेक नहीं था, बस हमने थोड़ा सा इसको गौर कर लिया कि हाफ, क्योंकि ए ई सी लेंगे तो ये तो कंप्लीट एंगल आएगा ना, और इससे हमें क्लियर क्या हो जाएगा,
ये सी की वैल्यू। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो एंगल ए तो हम राइट कर सकते हैं, ओपन है। ई के लिए ए ई सी राइट कर सकते हैं, ए ई सी। और यहाँ सी के लिए हम क्या राइट करेंगे, ई सी ए, एंगल ई सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए तो आपका 60 डिग्री है, ए ई सी आपका 90 डिग्री है, और ई सी ए यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा। तो एंगल ई सी ए इक्वल टू 9 6 15, 150 को माइनस करते हैं तो 30, तो ई सी ए इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए ये भी फाइंड हो गया आपका 30 डिग्री। अभी एक एंगल्स और फाइंड करना, सिर्फ ये सिंगल आपका हाफ। तो हाफ के लिए देखिए यहाँ तो 30 है, ए एफ सी हमें चाहिए यहाँ, तो 30 तो है लेकिन यहाँ नहीं है, ये एंगल हमारे पास नहीं है। अगर ये एंगल होगा तभी तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इस लाइन को गौर से देखिए, इस लाइन को अलग करते हैं, कौन सा, ए डी को हमने अलग कर दिया वहाँ से। ये आपका ए डी दिख रहा होगा, यहाँ पे है आपका एफ, और इस एंगल में हमने फाइंड किया 65। तो ये लीनियर पेयर से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे वाई कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल से हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी प्लस सी एफ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका सी एफ डी 65 है, तो सी एफ डी के प्लेस पे 65 कर दीजिए, और ए एफ सी आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। एंगल ए एफ सी इक्वल टू 180 माइनस 65, सो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1, और ये 115 ए एफ सी। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ एंगल्स फाइंड होना, अभी तो हमें सिर्फ ये फाइंड हुआ कि यहाँ पे 115 है। क्या है, 115। अब फाइंड करेंगे हम एंगल ए, इस साइड वाला। तो ए एफ सी, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए एफ सी में ये एंगल आपका 115, ये एंगल आपका 30, और ये हो गया आपका एफ ए सी। एंगल एफ ए सी जो हमें फाइंड करना है, एक एंगल आपका 115 अभी आया ए एफ सी, और दूसरा जो सी पे है वह 30 डिग्री। यहाँ पे हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप राइट कर सकते हैं उनका नाम, एफ ए सी। सो ऐड करेंगे तो 180 माइनस, इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो 505 एंड 314 145, सो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 135 एफ ए सी। सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, 35 डिग्री। तो एफ ए सी की वैल्यू कितनी आई, 8 डिग्री कितनी आई, 35। अब फर्स्ट, चलिए सब कंप्लीट हो गया, तो अब फर्स्ट को प्रूव करते हैं, सी एफ ग्रेटर देन ए एफ। तो सी एफ है कहाँ पे, ये आपका सी एफ, ये एफ हुआ, ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया है समझिएगा, एफ है ये एफ, सी एफ ग्रेटर देन ए एफ। तो सी एफ ये है और ए एफ ये है, तो कौन सा ट्रायंगल है ये, ए एफ सी। तो ए एफ सी में देखिए सी एफ के फ्रंट पे देखिए कौन सा एंगल है, तो सी एफ ये है, इसके फ्रंट में ये एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 35। कितनी है, 35, जो अभी हमने फाइंड किया। और ए एफ देखिए, ए एफ के फ्रंट पे क्या है, 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एफ ए सी, एंगल एफ ए सी ग्रेटर देन, एफ ए सी ग्रेटर देन एफ सी ए, एंगल एफ सी ए। भाई ये तो हम राइट कर सकते हैं ना एंगल्स को देख के, देखिए एफ ए सी और एफ सी ए। अब यहाँ एफ ए सी, ए में 35 है और सी में कितना है, 30, तो ये हो गया आपका एफ ए सी ग्रेटर देन एफ सी ए। सो एफ ए सी के अपोजिट साइड क्या है आपका, तो आप देख सकते हैं एफ सी, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये सी एफ राइट कर लेते हैं, ग्रेटर देन आपका एफ सी ए। देखिए एफ सी ए, तो ये एंगल का अपोजिट क्या हुआ, ए एफ, तो यहाँ पे हो गया आपका ए एफ। तो यही प्रूव करना था आपका फर्स्ट, सी एफ ग्रेटर देन ए एफ, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था।
अब सेकंड प्रूव करना है डी सी ग्रेटर देन डी एफ। तो डी सी देखिए ये आपका सी डी हुआ, ग्रेटर देन डी एफ। डी एफ, ये एफ थोड़ा सा यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ये एफ हुआ। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, डी एफ सी। ठीक है, डी सी के सामने आपका कौन सा एंगल, एफ, ये एंगल है। इसका एंगल कितना है, 65। हमने प्रूव किया है, ये देखिए डी एफ सी की वैल्यू कितनी है, 65। ठीक है, ये आपका 65। और दूसरा क्या है, डी एफ। तो डी एफ के फ्रंट में 25 है, तो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। तो हम लिखेंगे डी एफ सी, एंगल डी एफ सी ग्रेटर डी एफ। तो डी एफ के अपोजिट में है एंगल एफ सी डी, क्योंकि ये आपका 65 है और ये आपका 25। तो डी एफ सी के अपोजिट में है डी सी ग्रेटर देन डी एफ। और ये दोनों रीज़न किससे प्रूफ हुए हैं, ग्रेटर एंगल्स हैज़ ग्रेटर साइड्स अपोजिट ऑन इट। ठीक है, सॉरी ये सही ये था। नाउ बी नंबर, इन गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए ए बी इक्वल टू ए सी है, प्रूव दैट ए बी ग्रेटर देन सी डी। तो पहले आप देखिए ए बी है कहाँ पे, ये है ए बी का अपोजिट एंगल ये है, तो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है। दूसरा सी डी का अपोजिट क्या है, ये एंगल। तो हमें ये दो एंगल्स चाहिए, अगर ये दोनों फाइंड हो जाते हैं तुरंत आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ये गिवन है, तो ए बी अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो ए बी का अपोजिट क्या है, एंगल सी, यानी ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी का अपोजिट क्या हुआ, बी, ए बी सी। एंगल ए बी सी किस रीजन से, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये प्रॉपर्टी कारण हुआ। अब ए सी बी देखिए, ए सी बी और ए बी सी, यानी ये 70 है तो श्योर है कि ये भी आपका 70 होगा। चलिए ये तो फाइंड हो गया। अब सिर्फ हमें ये एंगल चाहिए, ये फाइंड हो गया। अब इसे फाइंड करने के लिए तो दो एंगल्स तो चाहिए ना कम से कम। तो ये एंगल हम लीनियर पेयर कर देते हैं। अगर इसे क्लोज कर दें ये दोनों लाइन को, तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा लाइन से, ये लाइन से। ये आपको बी दिख रहा होगा, ये डी और सेंटर पे सी। फ्रॉम, सॉरी इसका नाम तो कर दें, ए सी बी आपका 70 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू, सॉरी एंगल ए सी बी, क्योंकि ए सी बी फाइंड हुआ है ना, ये आपका 70 डिग्री। ठीक है, ये हुआ। फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल्स में आप देखिए ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, एंगल ए सी डी, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 180 डिग्री। तो इधर आपका 70 डिग्री है, यह भी हमने फाइंड किया। फर्स्ट इक्वेशन भी कर सकते हैं, प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए सी डी इक्वल टू 70 को ट्रांसफ़र करते हैं। सो एंगल ए सी डी इक्वल टू 110। अब इधर आपका 110 हो गया। अब अप्लाई कर दीजिए उस ट्रायंगल पे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि सभी एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। तो सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है। तो सी ए डी, ये जो हम नेम लिखते हैं याद रखिएगा, सेंटर का नेम होता है, सेंटर को फाइंड किया जाता है। सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस यहाँ पे आपका 110 है, जिसका नाम आप राइट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए सी डी। 40 को लिखना चाहते हैं सी डी ए इक्वल टू 180। सो एंगल सी ए डी इक्वल टू, ये आपका 150 हो जाएगा, 150 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो सी ए डी इक्वल टू हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए सभी एंगल्स हमें फाइंड हो गए। अब आंसर रेडी करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है ए बी ग्रेटर देन सी डी। अब ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ पे है। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी को देखिए, तो ए सी डी में आपको ए सी डी ग्रेटर इक्वल टू 110
और सी ए डी जो ये है ये फाइंड हुआ आपका 30 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू 110 एंड एंगल सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, जो ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल डी, ये आपका 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल जो डी है ये डी वो इससे आपका ग्रेटेस्ट है ए से। इसका मीन्स ये हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल जो डी है वो ग्रेटर है सी ए डी से, सी ए डी से। ठीक है। अब एंगल डी का अपोजिट देखिए, तो एंगल डी का अपोजिट क्या है, ए सी। तो आप ए सी यहाँ पर राइट कर लें। ठीक है। ग्रेटर देन सी ए डी, सी ए डी इसके सामने आपका क्या दिख रहा है, सी डी। तो आप यहाँ पे सी डी राइट कर लें। रीज़न, किस रीजन से हो रहा है, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट ऑन इट, क्लियर। अब सेम यही प्रोसेस, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, रेडी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये इससे ग्रेटर है, या तो फिर इसी जैसे हम आ जाते हैं ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। और ये तो पहले से गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इन दोनों में से हम किसी को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे देखिए डी का अपोजिट हमने यहाँ पे ए सी राइट करना था, यहाँ पे क्या है, ए सी। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए ए सी के प्लेस पे क्या हम ए बी राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ए बी ग्रेटर देन सी डी, ये भी आपका प्रूफ हुआ। तो इसे हम सेकंड इक्वेशन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सी डी से सी डी क्या हो गया, कैंसिल, और ये आपका ग्रेटर हुआ ए बी ग्रेटर ए सी, क्लियर। ये आपका प्रूफ हुआ। सॉरी, ए बी ग्रेटर देन ए सी नहीं करना था, ए बी ग्रेटर देन सी डी करना था, ए बी ग्रेटर देन सी डी। तो हम ए सी के प्लेस पे ए बी राइट कर सकते हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी नहीं करना था, ए बी ग्रेटर देन सी डी करना था। तो यही आपका आंसर है, यही आपका प्रूफ हुआ। ठीक है। क्योंकि ए सी के प्लेस पे हम ए बी राइट कर सकते हैं, तो ए बी ग्रेटर देन सी डी, और सी डी ऑलरेडी है, तो ये हमें प्रूव करना था, क्लियर। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ सी इन गिवन फिगर ए सी इक्वल टू सी डी, इस बार ए सी इक्वल टू सी डी है। प्रूव दैट बी सी लेस देन सी डी, तो बी सी देखिए कहाँ पे है, ये है, तो इसका अपोजिट एंगल तो गिवन ही है। सी डी देखते हैं, सी डी का अपोजिट एंगल ये, यानी ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो एक एंगल तो फाइंड है, अगर ये मिल जाता तो हमारा आंसर वहीं पे फाइंड हो जाता। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, हमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू सी डी, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट एंगल हुआ डी, यानी ए डी सी। एंगल ए डी सी इक्वल टू सी डी का अपोजिट हो गया सी ए डी, एंगल सी ए डी। रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, क्लियर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें एंगल्स फाइंड करना है, तो इसे हम एक्सटीरियर एंगल करके अप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे, ए सी बी, अगर हम इसे आउट कर दें एक्सटीरियर एंगल, तो हम करते हैं यहाँ पे इंटर एंगल ए सी बी, किसका एक्सटीरियर एंगल है, ए सी डी ट्रायंगल का, तो इंटर एंगल ए सी डी। तो एक्सटीरियर एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, ये और ये। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सी ए डी प्लस सी डी ए, सी डी ए। अब यहाँ पे आप कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि सी ए डी के प्लेस पे हम ए डी सी भी राइट कर सकते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो एंगल ए सी बी
ए सी बी की वैल्यू ऐसे 70 डिग्री है, कितना है 70। अब देखिए सी ए डी की वैल्यू तो ऑलरेडी है ये ए सी डी, तो हम यहाँ पे ए सी डी राइट कर सकते हैं इक्वल टू ए डी सी, ये हमने राइट कर लिया। और यहाँ पे भी वही है ए डी सी, ये अपोजिट लिखा हुआ है, हम इसे राइट कर सकते हैं। याद रहे सेंटर का नेम चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 एंगल ए डी सी इक्वल टू 70, सो एंगल ए डी सी इक्वल टू 70 अपॉन 35। तो इसका मीन्स हुआ कि आपका ये 35 है, तो ये भी आपका 35 होगा। क्लियर? तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल ए डी सी इक्वल टू 35। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए सी ए डी का भी वैल्यू 35 होगा इक्वल टू 35। ये दो वैल्यू हमें फाइंड हुई है। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना था, बी सी। बी सी के फ्रंट पे आपका ये एंगल है, ना कि पूरा एंगल तो 70 है, हमें तो हाफ चाहिए ना ये एंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल बी ए सी हमें फाइंड करना है, बी ए सी यहाँ का एंगल। तो बी ए सी इक्वल टू हम क्या करेंगे, पूरे एंगल में से अगर ये 35 को कट कर दें तो ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। भाई कंप्लीट एंगल कितना है 70, अगर 35 को कट कर दें तो इधर का हिस्सा सेफ हो जाएगा ना। तो 70 क्या है, बी ए डी, एंगल बी ए डी माइनस सी ए डी, एंगल सी ए डी। अब बी ए डी की वैल्यू क्या है 70, देख सकते हैं टोटल 70। हम थोड़ा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है थोड़ा सा। 70 माइनस सी ए डी की वैल्यू तो यहाँ पे है 35। अब 70 माइनस 35 कितना होगा, 35 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए 35 अगर ये भी हुआ और 35 ये भी हुआ तो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि बी सी लेस देन होगा सी डी से, क्योंकि बी सी के सामने भी यही है और सी डी के भी सामने यही है। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पे जो आपका ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है 8 to 3, अगर ये 70 हुआ तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? हमने अभी प्रूफ भी किया कि अगर ये 70 है और ये 70 है तो कभी प्रूफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ज़रूर कुछ मिस्टेक होगी। अगर हम इसे थोड़ा सा कम डिजिट लेते हैं, कम डिग्री लेते हैं, डिग्री सॉरी, या अगर ये 70 के प्लेस पे हम अगर यहाँ 60 कर दें, सपोज 60 कर दें, अब आपको प्रूव कर देते हैं कैसे। तो बी ए डी कितना था, बी ए डी टोटल 60 हो जाएगा और सी ए डी आपके सामने है, ये दें सी ए डी, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो ये 35 हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री। तो बी ए डी की वैल्यू हो गई 25। तो इसका मीन्स हुआ कि बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, ये बी ए सी। तो आप लिख लिए सो एंगल बी ए सी, अभी यहाँ ग्रेटर इक्वल नहीं कर रहे हैं। देन सेकंड क्या है सी डी का अपोजिट क्या है, ये एंगल सी ए डी। अब कंपेयर आप करें, बी ए सी का कितना है 25, यानी ये है आपका, सी ए डी आपके सामने है 35, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। तो इसका फेस किधर होगा, इधर होगा। भाई ये ग्रेटर हुआ, ये आपका 25 है, ये आपका 35 है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये तब ये आपका राइट होगा, क्योंकि बी ए सी के फ्रंट पे एंगल के सामने आपको कौन सा साइड दिख रहा है, बी सी। तो आप यहाँ पे कर दीजिए बी सी लेस देन सी ए डी पे चलें तो सी ए डी के फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है, सी डी। तो यहाँ पे आप सी डी, अब ये प्रूफ हुआ क्योंकि ये 25 है, ये 35 है। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। एंगल बी जो है वो एंगल ए से लेस देन है, एंगल ए आपका ग्रेटर है। एंगल सी से ग्रेटर कौन है, एंगल डी। यानी ये एंगल्स, और वैसे भी क्लियर है, ये आपका एंगल, ये आपका शॉर्ट एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, यानी इसका एंगल ज़्यादा होगा। ये शॉर्ट में है तो एंगल्स छोटे ही होंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल हुआ। भाई इसका एंगल बहुत शॉर्ट होगा ना, ये कितना होगा, ज़्यादा 10 डिग्री, और अगर इसे और थोड़ा स्ट्रेच कर दें तो ये आपका 30-40 डिग्री हो जाएगा। तो जितना आपका इसका फेस होगा उतना ही एंगल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए हम यही एंगल्स अटेंड करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है, एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए से।
क्लियर। अब एंगल बी के सामने देखिए, आपको ओ ए दिख रहा है, लेस देन ए के सामने देखिए ओ बी, या बी ओ राइट कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड, एंगल सी लेस देन एंगल डी, तो सिमिलरली सी के सामने आपको दिख रहा है ओ डी, लेस देन डी के सामने देखिए ओ सी, ये आपका सेकंड इक्वेशन। और हमें प्रूव क्या करना था, ए डी लेस देन बी सी। ए डी है कहाँ भाई, ए से डी, ये है आपका ए डी। अब इसके नेम में एक पॉइंट है ए ओ और ओ डी, अगर ए ओ और ओ डी को ऐड कर दें तो ए डी हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ओ ए और ये है आपका ओ डी, तो एडिंग कर दीजिए और आंसर है ये, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसे ओ ए लिख लेते हैं, या ए ओ ही, चलिए ए ओ ही ठीक है, प्लस ओ डी, ये आपका लेस देन चल रहा है कंटिन्यू। इधर देखते हैं ओ बी, ये बी ओ प्लस ओ सी। अब ए ओ और ओ डी को ऐड कर दीजिए, आपका ए डी हो गया, लेस देन बी ओ और ओ सी को ऐड कर दीजिए, आपका बी सी हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बी नंबर करते हैं। अब इतना इजी हर जगह नहीं होगा, थोड़ा सा देखते हैं। इन गिवन फिगर डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी, जो गिवन है उसी को लेकर चलना और प्रूव करना है कि ए बी जो है ग्रेटर है ए डी से। तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमें दिया है ए बी ग्रेटर देन ए सी, ये दिया। तो भाई अभी एंगल दिया था, उसके साइड लिए थे, इसमें साइड दिया तो इसके अपोजिट एंगल लेंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा डी, ठीक है। सॉरी ए बी का, सॉरी ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी में है ना, तो पूरे ट्रायंगल में है। क्योंकि अगर ए सी नहीं होता, ए डी लिखा होता, तो ए बी का अपोजिट ये हो जाता है, लेकिन ये पूरे में है, ए बी सी यहाँ तक आ रहा है ये बात। तो ए बी का अपोजिट हो जाएगा सी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ग्रेटर देन ए सी का अपोजिट आपका है एंगल बी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं ए बी डी, जो हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी में एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए डी सी, याद होगा आपको, एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यही प्रॉपर्टी थी। तो इसका मीन्स है, कहने का मीन्स अगर उसी थ्योरम पे चलें तो एक्सटीरियर एंगल कब इक्वल होता है, जब ये दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दें, मतलब दो एंगल्स जब ऐड होते हैं तब इसके मुकाबले में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है एक्सटीरियर, इसका मीन्स यही हुआ ना। तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो है, समझिएगा ए डी सी, वो हमेशा ग्रेटर किससे होगा, अगर सिंगल बात करें एक ठो, अगर इन दोनों को ऐड करें तभी ना इसके इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यही होता है ना एंगल्स। यानी कहने का मीन्स है कि ये एंगल जो डी है इधर का, वो ए और बी को प्लस करने में बराबर होते हैं, जब इन दोनों को ऐड करोगे तब इसके मुकाबले में होंगे, ये कहने का थ्योरी है। तो भाई अगर हम सिंगल बात करें तो ये तो छोटा है ना, तो एंगल बी भी इससे छोटा होगा और ए डी सी से एंगल ए भी छोटा होगा। क्लियर। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन करते हैं, क्योंकि इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे ज़रूरत है। अभी हम समझाने के लिए इसे राइट किए हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी जो है वो उससे ग्रेटेस्ट कौन है, एंगल सी। तो हम इसके प्लेस पे ये राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वही हैं। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ राइट कर सकते हैं एंगल ए डी सी ग्रेटर एंगल सी। ये बी के प्लेस पे हमने राइट कर दिया सी, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब ए डी सी का अपोजिट आप साइड देख लें, ए डी सी इसका अपोजिट साइड आपका ए सी हुआ, ग्रेटर देन सी का अपोजिट साइड आपका क्या हुआ, ए डी। क्योंकि हम जो ये एंगल्स लिए हैं वो ए डी सी में लिए हैं, तो इसका अपोजिट आपका ए डी हो जाएगा। क्लियर।
बट यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी ग्रेटर देन ए सी, यहाँ भी दिया है ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो क्या हम ए सी के प्लेस पे ए बी राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं यहाँ पे, बट ए बी ग्रेटर देन ए सी। इस बार चेक करते हैं भाई, ये कहाँ से है? फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका जो दिया हुआ है ये आप राइट कर सकते हैं गिवन। तो पहले चेक कर लें हमें प्रूव क्या करना है। ए बी ग्रेटर देन ए डी, तो ए बी ग्रेटर देन ए डी, अब ए डी के प्लेस पे हम ए डी राइट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप ए सी से ए सी कट कर सकते हैं, क्लियर, और ए बी ग्रेटर देन ए डी, या नहीं कट करना है तो ए सी जो है ग्रेटर से आप ये मत समझिए ये वैल्यू है, ये दोनों क्या है? ग्रेटर देन लेस देन है, मतलब इनके प्लेस में हम ये राइट कर सकते हैं। तो ए बी ग्रेटर देन ए डी, जैसे एग्जांपल पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है, तो हम बी के प्लेस पे एंगल ए राइट कर सकते हैं ना, तो ग्रेटर और लेस आने से चेंज नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा, हम इनके प्लेस पे राइट कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। आप अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो सर हम एंगल ए के प्लेस पे एंगल सी राइट कर सकते हैं, वैसे ही अगर लेस देन या ग्रेटर देन हो तो भी हम एंगल ए के प्लेस पे इसे राइट कर सकते हैं, उसकी थ्योरी नहीं बदलती। तो वैल्यू पुट हो रहा है यहाँ पे कि ए सी ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन ए डी, सो हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये पॉसिबल है जो हम एक ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें इस लेंथ का, तो क्या वो ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है? अदरवाइज नहीं। तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में सिर्फ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपके यहाँ पे सेंटीमीटर जो लेंथ है ट्रायंगल के वो आपके डिफरेंस है, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी एक आप ट्रायंगल करें उसके अगर दो साइड्स को हम ऐड करें, कोई भी दो साइड्स अगर थर्ड साइड से ग्रेटर है, देखिए लिखा है द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, अगर थर्ड साइड से ग्रेटर है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, कोई भी हम टू साइड्स लेते हैं, मान लीजिए ए बी ले लिए एंड बी सी, कोई भी आप ले सकते हैं, ए बी और ए सी भी राइट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है आपका, फर्स्ट आपका साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन पे, देन 3 सेंटीमीटर, देन 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, देन आफ्टर बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए आपका 3 सेंटीमीटर। तो हमको लाइन से ही करना है, तो हम दो साइड्स टेक करते हैं ए बी एंड बी सी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपका ग्रेटर होना चाहिए ए सी से। चलिए प्रूव करते हैं। सो 4 ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन ए सी 7 सेंटीमीटर, तो 4 3 7, तो ये तो 7 की इक्वल हो गया, ग्रेटर नहीं था, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये ट्रायंगल हो। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो चलिए सेकेंड की प्रॉपर्टी गिवन है 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो ए बी की वैल्यू 7 एंड बी सी 9 ए बी की है 7 ग्रेटर देन 17, तो 9 7 16, तो 16 तो 17 से क्या है स्मॉलेस्ट है, तो ये आपका साइन इधर हो जाएगा, जो कि ये भी फॉलो नहीं करता इस थ्योरी के, इस थ्योरम के। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड नंबर भी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब सही पॉसिबल नहीं है तो कोई ना कोई तो पॉसिबल ज़रूर होगा। तो चलिए थर्ड को चेक करते हैं। सो थर्ड नंबर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। आपको हर एक क्वेश्चन पे
ये थ्योरम ज़रूर राइट करना है। ये तीनों के लिए हमने फर्स्ट पे ही राइट कर दिया है, इसको आपको पर स्टेप मतलब पर टर्म्स में करना है इसे राइट, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड पे। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो ए बी की वैल्यू लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, 8 7 15 ग्रेटर देन 4। तो ये फॉलो करता है प्रॉपर्टी को। देखिए टू साइड्स को ऐड करते हैं तो थर्ड साइड से क्या है, ग्रेटर है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, या फिर आप लिख सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।